हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम घातांक एवं करणी का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। एक टॉपिक जो पहले मैंने वीडियो जो है डाल दी उसकी देख लेना, बेसिक है जो बिल्कुल। और आज हम कर रहे हैं कुछ आगे एडवांस क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको उठाया, लेकिन उनसे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल जो हैं वो रखे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 8 + 2√15 और सब के ऊपर क्या है, रूट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए। चलो मैं एग्जांपल और रख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आएगा। एक है 12 + 140 अंडरूट में है ये भी, और 7 + 48। एक चलो इसको बाद में कर लेंगे, स्पेस नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो हैं इनको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हैं। अगर मैं बेसिक की बात करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही भाई समझने योग्य हैं, हालांकि हमें वहाँ पर ये करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी a + b की। किसकी होती है? a + b की। और ये जो टोटल वैल्यू होती है ये होती है 2ab। ठीक है। इसी तरह ये होते a + b और ये होती 2ab। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, यहाँ पर भाई इसका जो आंसर आएंगे, हमारे जो मूल होंगे वो क्या आएंगे। यहाँ पर ये जो 2ab है, ठीक है, जब यहाँ पर ये दिख जाए यानी 2 है और अंडरूट में कोई भी संख्या है, ठीक है, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। जब यहाँ पर 2 दिख जाए और कोई भी अंडरूट है यहाँ पर, ठीक है, यानी कोई वैल्यू जो अंडरूट में है, यहाँ पर 140 अंडरूट में, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में, लेकिन इतनी नहीं। तो ये इसको क्या करेंगे हम, जब भी ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 संख्या ऐसी सोचनी है जिनकी गुणा 15 बन जाए और जोड़ 8 बन जाए, क्योंकि ये है a + b, ठीक है, और ये है ab। ये 2ab है लेकिन ये ab है। तो कौन सी 2 संख्या होंगी? अगर मैं 5 और 3 लूँ, क्या गलत है? क्योंकि 5 × 3 = 15 है और 5 और 3 = 8 होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए और ये हमारा जो प्रोडक्ट ये आ जाए, तो हमने क्या करना है, हमारा आंसर आ गया। सिर्फ आपको अब क्या रखना है, इनके ऊपर रूट। और जिस चीज़ का साइन है, अगर प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस प्लस, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अब जो बेसिक है, जो ट्रिक है मैं यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि तरीका जो मेन है यहाँ पर बता दिया भाई क्या होता है। लेकिन अब आपको बार बार ये नहीं करना। अगर मान लो कोई बड़ी वैल्यू आ जाए जैसे ये है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट 4, हर एक जो है 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 35, यानी ये या इसका टुकड़ा क्या हो, 4 × 35, 4 का ही बनाना है। तो हमने कर दिया 4 × 35, और ये अंडरूट में तो अंडरूट में ही होगा। इसको भी एक बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस यहाँ पर 2 लेके आना है हमने, हर बार ये 2ab चाहिए। अगर मैं इसको आगे खोलूँगा तो इसका क्या बन जाएगा, 2, और ये ऐसे रह जाएगा अंडरूट में ही, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग है किसका, 2 का, लेकिन ये नहीं है, ये बन गया। तो ये दिख रहा ना ऐसा ही, ये 2√15, ये 2 है। तो यहाँ पर टुकड़े बनाने ऐसे कि जोड़ तो 12 बन जाए और गुणा 35 बन जाए। तो मैं अगर लिख दूँ 7 और 5, 7 और 5 12, और 7 × 5 35, तो इनके ऊपर भी अंडरूट कर दो। साइन जिस चीज़ का वही हमारा आंसर है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन है बिल्कुल 5 सेकंड का है, वहाँ पे क्या करना, देखना सिर्फ भाई 140 आ गया, 140 आ गया तो इसको 4 से गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारा, 35। बस ये देखना है भाई, ये 7 × 5 = 35 होता है, 7 और 5 = 12, और वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, वो आपको वहाँ पर देखना।
बिल्कुल सर। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा, चलो यहीं पर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो है, अब जो क्वेश्चन है ये आया था एसएससी में, CHSL में पूछा गया था 2014 में। ये है भाई 7 + 4√3, ठीक है, 7 + 4√3। अब यहाँ पर ये आप लोग को इनसे अलग दिख रहा होगा, ठीक है, कि ना तो यहाँ पर 2 है भाई, यहाँ पर 2 ए भी ले सकें, ना यहाँ पर कोई 140 जैसी संख्या भी, जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमने 2 लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी मैंने 2 ही लिया, क्योंकि 2 बनाने के लिए तो 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी 2 ही लेके आना पड़ेगा। जब तक 2 ए भी ना बनेगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, क्यों ना इसको तोड़ दें, 2 × 2, 2 × 2 कर दिया, और आगे क्या है √3, ठीक है। अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊँ, इस 2 को अंदर ले जाऊँ तो क्या होगा, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे, देखो अगर ये 2 उठा लिया, ये किसके बराबर होगा, अगर अंदर जाना है तो √4 के बराबर होगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू है। तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो किस फॉर्म में लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पर √, में ही लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया 3 चौके 12 अंदर, ये बन गया 3 चौके 12 अंदर, और बार कितना रह गया 1 2, ठीक है। ये भाई इसके मल्टीपल में, ना कि ये इसकी करनी, ठीक है। तो ये 12 हो गया। अब वही टुकड़े भाई जिनका गुणा कितना बन जाए 12, और जोड़ कितना बन जाए 7, 4 और 3, 4 3 12 और 4 3 7, और √, लगा दो। जिस चीज़ का साइन है वो साइन लगा दो, आपका आंसर है ना भाई। 4-5 सेकंड का काम, ये तो बस समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कर दोगे इस तरह के तो क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, 5 - 24, 5 - 24 ये करना है, और इसका कमेंट में अगर आप निकाल सकते हो कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, देख लो भाई। अगला है जो अगली टाइप का है, √3 + √2 √3 - √2 + √3 - √2 √3 + √2। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक सेम मिलेगा वैसे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस होगा और दूसरे में क्या होगा माइनस। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जब प्लस हो, ठीक है, जब बीच में प्लस हो और ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या लगाना है, जो आंसर बने, जो फार्मूला बनेगा हमारा, जो तरीका है, 2 गुणा में, ठीक है, 2 गुणा में, और ये जो ए बी है, ठीक है, ये ए बी अंदर वाले, इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है, 3 × 2, ठीक है। यानी कि जो ए बी है ये अंदर वाले, ठीक है, इनकी रूट, पूरा रूट लेना हमने, सिर्फ ये 3 और 2, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अब क्या होगा, 3 2 3 6 6 दूनी 12, और इनका अंतर 3 में से 2 गया 1, जब भी प्लस हो, ठीक है। अगर यही बात अगर माइनस में होती है, मान लो यहाँ पर माइनस है, तो आपका जो फार्मूला है वो जो चेंज हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में करते हैं, ये उतार लिया भाई, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आपको ज़्यादा नहीं करना ना आपको। देखो वैसे ये जो सोल्व होगा ये एलसीएम लेके होगा, लेकिन हमने यहाँ पर हम कितना लंबा करके चलें, कितना कुछ देना 1 नंबर है, तो क्यों हम इतनी टेंशन लेवा, हमने सिर्फ 1 नंबर, तो 1 नंबर का आंसर देंगे, क्यों हम पेन कॉपी घुमाए, क्यों अपना दिमाग घुमाए। तो सिर्फ हमें जो तरीका, आप ये भूल जाओ कि आपने को भी कोई मेथड सीखा भी एलसीएम से, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर इतना काम नहीं आना, क्योंकि ये भाई ये तो है नहीं भाई कोई बोर्ड के एग्जाम में हमें 3-4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिर्फ आप ये छोटे छोटे जो तरीके हैं ये समझो। अगला क्वेश्चन है, पाँच + 3
5 माइनस अंडर 3, यहाँ पर माइनस है, 5 प्लस 3, 5 माइनस के 3 अंडर में है, अंडर में है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? जब बात यहाँ पर माइनस, जब प्लस है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा में इन दोनों की गुणा और बटे में इन दोनों का अंतर। अगर यहाँ पर माइनस है, जब माइनस का साइन दिया हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर 4 लेंगे, फार्मूला 4, और क्या करना हमने, इन दोनों की गुणा। ठीक है, अब उसमें क्या था, ये अंदर वाले लेंगे, लेकिन इसमें हम लेंगे टोटली अंडर समेत 5 और ये। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम इसको वैसे पॉइंट से क्लियर करते हैं, ये हो गया। तो अब नीचे भी वही, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा हमारा, अंडर 5 माइनस अंडर 3। ठीक है, का स्केयर, वैसे 5 का जो स्केयर वही ले लेंगे पीछे की तरफ, 5 माइनस में 3 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 5, 5 3 15, और नीचे क्या 5 में से 3 गया 2, 2 से 2, ये भाई अंडर में ही आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर गुणा में होता है। जैसे बेसिक अगर कोई बात बताता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर 20 लेता हूँ और ये अंडर में है, तो मैं इसके टुकड़े करूँगा 5 गुणा में 4, तो ये जो टुकड़े होंगे ये भी अंडर में ही होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गुणा करता 5 होगा 20, तो वो अंडर में ही होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर में 15। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो एक, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी हो, यहाँ पर जो संख्या है, सिर्फ आपको ये देखना, अगर माइनस है तो 4 गुणा में इन समेत अंडर समेत गुणा करनी है, और नीचे तो अंतर दोनों का ही लेना है, और अंतर दोनों, यानी कि अगर प्लस है तब भी अंतर वही रहेगा, और ये अंडर में सॉरी माइनस का तब भी अंतर यही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर 2 चेंज करना है और आपको ये देखना है। ठीक है भाई, अंडर में लेना है या डायरेक्ट लेना, डायरेक्ट कब लेंगे, 5 या 15 तब होता जब हम किस में होते, प्लस में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आई बात समझ में ये भी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए, अगला है जो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है। ये एक जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का, वो मैंने वीडियो एक पहले बना रखी है, उसमें जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है वो दूसरे क्वेश्चनों से रिलेटेड है, और वो घातांक से और ये करने से है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इम्पोर्टेंट है, अंडर 8 प्लस अंडर 5, अंडर 7 प्लस अंडर 6, अंडर 11 प्लस अंडर 2। ठीक है, तो इसमें पूछा भाई सबसे बड़ा संख्या कौन सी होगी, छोटी पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, अंडर 8 प्लस अंडर 5, अंडर 7 प्लस में 6, अंडर 11 प्लस में अंडर 2। तो इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना पहले तो चेक करके कि इनका एडिशन सेम है, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 11 और 2 13। हाँ भाई बिल्कुल आसान है, हो सकता है ये आंसर, सॉरी हो सकता है इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, यानी 2 या 3 सेकंड में। अब इसको क्या करना है, अभी इनका हमने करना मल्टीपल, 8 पंजे 40, 7 6 42 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब जिसका मल्टीपल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ जिसका मल्टीपल सबसे ज़्यादा वही हमारा आंसर होगा। सबसे ज़्यादा किसका है, 7 6 42, यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। अगर यहाँ पर ये जो साइन है माइनस के होते, ये जो साइन है माइनस के होते, तो जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है, यानी कि जो 42 है, वही सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती, जिसमें हमारा यानी कि ये देख लो 11 दूनी 22, ये सबसे बड़ी होती अगर माइनस का साइन होता। ये बात ऐसे में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से होंगे, मतलब उनको आप देख के ये नहीं कह सकते भाई इसको अब कैसे सॉल्व करें, इसलिए पजल मत होना। देखो
ये सभी प्रीवियस एग्जाम से निकाले हुए हैं मैंने। अगला है 19 + 31 अंडर में, ये भी 23 + 3 अंडर 3, 17 + 33 और आगे है 10। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 19 + 31, 23 प्लस में 3 अंडर 3, 17 प्लस में 33, 10। अब करना तो इसी की तरह सोल्व है भाई, हमें जोड़ के देखना है, फिर इनको गुणा करके देखना है। हाँ है तो ऐसे ही, लेकिन प्रॉब्लम अब जिन बच्चों को है वो यहाँ पर आएगी। अब जैसे इनका जोड़ कितना है, 19 और 31 50 है, इनका जोड़ कितना है 50 है, इनका जोड़ कितना है 50 है। अब बात है यहाँ पर इनका जोड़ 50 कैसे होगा, और ये तो अलग ही 10 आ गया। इसका तो जोड़ कितना होगा पता है ही नहीं अभी तक, तो क्योंकि किसी ने किया ही नहीं ऐसे। और इसको सोल्व करने की, क्योंकि प्रॉब्लम जैसे आप बैठोगे सिर्फ आपको यहीं पर लगेगी कि सर ने तो ये बताया था भी 50 जो भी जोड़ आएगा, लेकिन अब इनको कैसे करें। जिसको बेसिक क्लास पता है, यानी कि ये पता भी इसको कैसे सोल्व किया जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। ठीक है, तो इसको देखो, ये मल्टीपल में होता है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ क्या होती है, ये एक बार और बता देता हूँ। मैंने अगर मान लो यहाँ पर 60 लिख दिया, तो ये जो 60 है किसके बराबर होगा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ कितना, 30 15 3 5। ठीक है, जिसका जोड़ा बनता है इसका जोड़ा बन गया, कितना हो गया 2, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर लिख सकते हैं हम 2 × 15। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई, 1 मिनट लाइट गई, लाइट चली गई तो भाई। चलिए आगे देखिए, तो यानी ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको क्या करेंगे हम, इसका क्या कर लेंगे, क्योंकि ये एक जोड़ा है, जो जैसे ये 2 था ऐसे ही किसी न किसी का जोड़ा, यानी कि इसका डबल होगा, इसका डबल और इसके 7 गुना, तो 3 का स्क्वायर, 3 × 9 और 9 × 27, इसका क्या होगा, ये आ गया, यानी कि ये है। कैसे होता है, जैसे हम मान लो कोई 27 आ गया, तो इसका कैसे तोड़ेंगे, 3 में 27 और 3 × 9, एक जोड़ा जो है जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर। ठीक है, ये आ गया 27, और हो गया ना 27 और 23 कितना हो गया 50। अब प्रॉब्लम यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर भी 50 बन गया, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 50 कैसे बनाएं, तो इस यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं अलग से। देखो वैसे समझाने में 4-5 मिनट लग सकती है आपकी, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जब आप एक बार समझ लोगे ना तो वहाँ पर दर्द करो बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये जो 10 है इसको मैं 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, 5 और 5, यानी 5 + 5। ये 5 अगर हम अंडरूट में लेके जाएं, क्योंकि ये सभी अंडरूट में है तो हम अंडरूट में लेके जाना पड़ेगा। ये 5 किसके बराबर का होता है, अगर मैं ये 25 अंडरूट में लेके जाऊँ तो अंडरूट 25 की वैल्यू क्या पता नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो ऐसे इसकी कितनी होगी, अंडरूट 25। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडरूट 25 और प्लस अंडरूट 25 हो गया ना। अब इनका भी जोड़ कितना हो गया 50, होगी सभी बराबर। चलिए, तो अब हमारा काम रह गया, अब हमारा जोड़ भी बन गया 50, जैसे ऊपर कितना बनाया था 13 बनाया था। फिर हमने इसमें काम किया था 7 6 42 11 में गुणा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा। अब यहाँ पर गुणा प्रॉब्लम भाई इतनी लंबी कैसे की जाए, तो उसका भी ये आसान तरीका है। क्या करना है, आपको ये देखना है जो सबसे नज़दीक है आपस में अटैचमेंट, वही हमारा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे अटैचमेंट ज़्यादा हो, जैसे 31 और 19 बहुत दूर हैं, ये 23 और 24 आसपास हैं, यानी कि कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 का। ये भी दूर है, लेकिन सबसे नज़दीक तो यही है, सबसे नज़दीक यही है, और हमारा आंसर भी यही है। ऐसे हम ऊपर भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर नज़दीक कौन है, 7 और 6, बिल्कुल 1 का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा भी यही था। यहाँ पर देखो 8 और 5 यानी 3 का डिफरेंस था, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस सबसे छोटा। ठीक है, तो आप क्या करना, मल्टीपल भी ना करो, सिर्फ आपको ये देखना है कि नज़दीक कौन सा है, नज़दीक ये है, तो आपका आंसर ये है। ठीक है भाई, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होंगी। अगर बातें बड़ी अलग रही हैं तो शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना और लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ऐसा ही है। चौबीस प्लस 10, 30 प्लस 8, ये अंडरूट में ही है। 15 प्लस 4, 12 प्लस 20, ये भी अंडरूट में है। तो इसमें बताना है भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ 34, इनका जोड़ 38, इनका जोड़ देखो अभी इसको देखना, बाद में भी देखते हैं। इनका जोड़ 32। अब ये किसके बराबर होगा, 4। किस वर्गमूल के अगर मैं करूं तो ये 16 के बराबर होता है। ठीक है, 16 का आंसर ही तो 4 होगा, तो मैं इसकी जगह 16 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो इनका जोड़ कितना आ गया, 31। ठीक है, 34, 38, 31, 32, यानी कि जो जोड़ है वो इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर मान लो मैंने वो 2 क्वेश्चन ही करवा के छोड़ दिए होते, तो आप मान लो ये क्वेश्चन आता, फिर आप जोड़ते, फिर आप पजल हो जाते, भी जोड़ तो समान नहीं आ रहा और सर ने कहा था भी इक्वल आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना आपको, इनकी गुणा क्या आएगी, 240। 8 3 24, 240। यहाँ पर भी कितना आएगा, 240। 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 240। अब इसमें भी आपको क्या देखना है कि जिसका यहाँ पर जोड़, यानी जिसका जोड़ सबसे ज़्यादा है, 38 इसका है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ही यही है। जिसका जोड़ सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर है। चलिए आगे। देखिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आ गया √3, √3 इन्फिनिटी तक। अब आप देख रहे होगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है और आप सभी कर भी दोगे भी, आपको पता डायरेक्ट, जिसको पता जिसने करा भी आंसर 3 है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक दिशा के लिए दिया है, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आ सके, क्योंकि स्टैंडर्ड जो चेंज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आएंगे मान लो ऐसे 3 5, 3 5, 3 5, यहाँ पर आ गया 7 4, 7 4, 7 4 इन्फिनिटी। आ गया 28 27, 28 27, 28 27, ऐसे आता है चला जाएगा इन्फिनिटी। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, कितनी भी, यानी कि 2 3 या 4 भी वर्गमूल हो सकते हैं। तो इनको कैसे करेंगे, ये क्या है, अंदर वाली संख्या है, रूट में है, और ये जो बाहर है ये 3, ये 3, ये 5 वाला तो अंदर है, जैसे 3 है, लेकिन ये 3 क्या है, इनकी करनी है। ये 7 क्या है, इनकी करनी है, 4 अंदर है, ये 28 इनकी करनी है। तो इनको कैसे करेंगे भाई, आपको इसका तो पता है भाई, डायरेक्ट आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 भी आया कैसे। ठीक है, इनकी भी एक आसान जो है तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आप देखते सिर्फ आपको क्या करना है, हाँ भाई क्वेश्चन आ गया, बस ये आंसर ऐसे करना है। तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ आंसर की, तो इसका आंसर आएगा 5, इसका करनी में ही आंसर आएगा इनका। ठीक है, इसका आएगा क्या आएगा 2, या तो यानी कि ये आंसर आएगा, या फिर क्या आएगा 5, मतलब ये भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ। अब देखिए चलते हैं इस क्वेश्चनों की तरफ, मतलब कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ये 2 लिख दूँ, इसकी करनी क्या गलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको इसके इक्वल रखता हूँ तो इसका मतलब ही क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका वर्ग है, तो मैंने यहाँ पर 2 2 रख दिया। क्या गलत किया, नहीं किया, क्योंकि ये 2 ही तो होता है, ये 2 है, तो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 7 जो भी है, तो ये करनी होती है इनकी। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 है, यानी जो यहाँ पर 2 होगा उससे 1 कम करके ही हमारा आंसर आता है।
जैसे यहाँ पर 5 अंदर ले लिया, 3 से 1 कम, 3 से 1 कम क्या होगा 2, इसकी करनी कितनी होगी 2, और इसकी करनी कितनी होगी ए, यानी कि इसका आधा 1। अब यहाँ पर ये 4 है, अंदर क्या है 4 है, और इसकी करनी कितनी है 7 है, तो मैं इसका ऐसे लगा के ये आंसर यानी कि 1 कम करके। अब यहाँ पर ये अंदर क्या है 27 है, अंदर क्या है 27 है, और करनी कितनी है 28, तो 28 से 1 कम करके करनी कितनी आ जाएगी इसकी 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना भैया, यानी जो अंदर है उसको रख दो और जो बाहर है 3 उससे 1 कम करके ये करने लगा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल और भी कराऊंगा मैं। जैसे 8 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 5, 8 अंदर 5 करनी, 8 अंदर 5 करनी, 8 अंदर 5 करनी, ये 4 5 कितना भी हो सकता है, अनंत है, इन्फिनिटिव है, यानी कि रोके रोके नहीं रुक सकता। तो क्या करना, जो अंदर है, ठीक है, अंदर क्या है आपका 8, 8 रख दिया, ऐसे लगा दो। जो बाहर है 5 है, तो उससे 1 कम करके यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर अलग अलग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो एक और कर लेते हैं और ऑप्शन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 7, 10 7, 10 7, 10 7 इन्फिनिटिव, और आपके ऑप्शन आ गए 10 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10 की 5/7, ऑप्शन सी 10 की 3/4, ऑप्शन डी √10 की 6। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ सकता है। और मान लो यहाँ पर आ गया 10 की 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मान लो कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन जो भी है, तो आपको क्या करना, सिर्फ आज जाते क्या करना है, ये देखना भी 10 तो है अंदर और 10 कहाँ कहाँ पर अंदर, इन दोनों में है, और ये देखना कि करनी कितने 7 है, तो उसे 1 कम करके आंसर हमारा आता है, तो हमारा आंसर है 6√10। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान। चलिए अगली टाइप करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था भाई, ये रेलवे में आया था। चलिए अगली टाइप है देखिए, यदि x की वैल्यू 7 - 4√3 है, तो √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये ए बी है। जैसे ये क्वेश्चन है भाई a + b, जैसे हमने पीछे किया था, और ये होता है ए बी, यानी 2ab पूरा होता है, ये होता है ए बी। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरह 2ab यानी कि यहाँ पर फॉर्म में लेकर आनी है। ये क्यों बता रहा हूँ, जो ये है √x, √x की वैल्यू ही हमारी यहाँ से आएगी, तभी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल आसान है, पीछे की तरह करना है। इस 2 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 की कितना होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना पीछे बताया था भाई 2 × 2, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये √4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो गया 12। अब टुकड़े क्या होंगे, इसका 4 और इसका 3, यानी 4 3 7 और 4 3 12। जो साइन है वो माइनस का है, ये माइनस का है। इसका क्या रह जाएगा, ये अब आगे खुल जाए क्योंकि पूर्ण वर्ग है, कितना 2 - √3। ये जो वैल्यू आएगी ये √x की आएगी। वहाँ पर आपको सिर्फ जाते ये करना है, टुकड़े बनाने हैं। ये जो वैल्यू आएगी 2 - √3, ये √x की आएगी। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर रखना हमने ये वैल्यू, इसकी जगह क्या लिखना, क्योंकि इसकी √x की वैल्यू तो ये है, कितना है 2 - √3 प्लस 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू यानी इस √ की भी वैल्यू कितनी होगी 2 - के √3। ठीक है, अब क्या करना हमने, इसको भूल जाओ इधर वाले को, और इधर वाले का क्या करना हमने, हर का प्रमेय करना, यानी कि रैशनलाइज करना है।
जब रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीपल में होता है और जो नीचे वाली संख्या उसी से करते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाएगी यानी जो साइन ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का प्लस हो जाएगा √3 और 2 प्लस √3 से गुणा, यानी उसी से गुणा उसी से भाग। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस √3 और ये क्या है a माइनस का b, ठीक है ये हो गया क्योंकि a ये क्या है 2 माइनस √3 2 प्लस में √3, ठीक है a माइनस b कस के। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये a यानी कि ये a है ये a है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस b कितना √3 का स्क्वायर कितना होगा, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3, ठीक है भाई। तो यानी कि नीचे आ जाएगा 1 और अब ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे क्योंकि इसका तो ये आ गया 2 माइनस में √3 प्लस, अब ये बन गया हमारा, अब ये बन गया तो हमने क्या करना है, इसका तो नीचे आ गया 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। अब इनको जोड़ दो, इनको हमने क्या करना है जोड़ना है, जोड़ के देखो कितना आता है, तो कितना आएगा 2 2 4 3, एक मिनट यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो ये -3 माइनस √3 ये प्लस √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 4 इसका आंसर आ गया भाई, बिल्कुल आसान। ठीक है दोबारा देख